कल हमने होमवर्क शुरू किया, लेकिन अभी कुछ दिखता नहीं है पेशेंट में। तो जो आपने वो बताया कि इस तरीके से उसको देखिएगा, तो उसमें ये साइड में ये कलर होता है, इस चक्र का ये कलर होता है। तो ऐसा विजुलाइज करने का है या ऐसा दिखेगा ही मुझे? नहीं, विजुलाइज ये पूरी प्रक्रिया जो है किसी भी ऐसे पैटर्न पे बेस्ड ही नहीं है जो बिलीफ से रिलेटेड हो। जैसे अच्छा। आप मेरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसे ही ऑरा प्रत्यक्ष दिखती है प्रत्येक व्यक्ति की। आप ठीक। आकाश की तरफ देखते हैं तो जो चीजें आपको दिख रही हैं वो प्रत्यक्ष दिखती हैं, खुली आंखों से दिखती हैं, आंख बंद करके देखने की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो वो मुझे बस प्रैक्टिस में ही लेके आना है, वो अपने आप ही आपके आ जाएगा। आपके आसपास कोई खिड़की दरवाजा ऐसा है जिसपे शीशा लग रहा हो और उसके बाहर का दिख सकता हो? हाँ है ना, सारे खिड़की दरवाजे हैं ऐसे। उसमें शीशा लग रहा है? हाँ, अगर मैं खिड़की बंद करूंगा तो शीशा आ जाएगा, वरना जाली है। तो जहां भी शीशा है उधर उसके पास में चले जाइए आप। लेकिन ये शीशा ओपेक है। जो भी शीशा, कार में बैठ के चलेगा? कार चलेगी? कार भी चल सकती है, लेकिन मतलब आपको क्या करना है, एक जो शीशा ट्रांसपेरेंट हो हाँ। उस पे ऐसे करके अपनी आंखों को टिका लीजिए और ठीक है। अपने आसपास देखने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अंदर क्लिनिक जो जो पे कुछ भी जो दिख है रहा है, वो तो। जैसे आप आसमान, जब आप आसमान में कोई चीज देखते थे हाँ, तो आसमान में आप कैसे देखते थे कि ऐसे आपके ही। आसपास चीजें दिख रही हैं? उसी तरीके से ये कार का शीशा बंद कर लीजिए और अपनी आंखें जो है इस पर टिका लीजिए, ताकि आपको बहुत पास की चीजें दिखनी शुरू हो जाए। हाँ। क्या देखना है मुझे अब? अब अपने ध्यान को वैसे ही फोकस करिए जैसे आप आसमान को देखते हुए फोकस करते थे और आपको चीजें दिखनी शुरू होती थी आसमान में। तो आपको यहाँ पर भी कुछ चीजें दिखनी शुरू होंगी।
ये तो वैसा ही दिखने लगा है जैसे आसमान में देखते थे वो, ऐसे। एग्जैक्टली, और ये खुली आंखों से दिख रहा है। हाँ। इसी प्रकार जब आप अपने आंखों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करेंगे तो उसके इर्द गिर्द आपको एक ऑरा दिखना शुरू हो जाएगा। पर ऑरा का मतलब यही है जो आपने अभी देखा है। अच्छा, यही है। ये जो है, इनको शायद त्रसरेणु कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न होने वाले एक प्रकार का प्रकाश के बहुत बारीक बारीक वो केंद्र। तो जब आप इनको देखते हैं तो हम्म। इनको देखते देखते इनका आकार प्रकार और इनके कलर, इनके आपस में जुड़ना, जुड़ के कोई आकार बना लेना, इनसे संवाद, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है एक प्रक्रिया के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और इनसे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो मानसिक कम्युनिकेट करेंगे, जैसे जैसे आप मानसिक विचार प्रेषित करते जाएंगे इनका आकार प्रकार बदलता जाएगा। अभी तो ये खुली आंखों से भी दिख रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान लीजिए कि अपने फोन में हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा लीजिए, ताकि हर 1 घंटे बाद आपको 2 मिनट ध्यान से किसी भी एक चीज को देखना है। जितना ज्यादा ये देखने का अभ्यास होगा उतना ज्यादा आपको ये सारी की सारी चीजें हर एक पेशेंट पे और उस पे पता चलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये सिंपलेस्ट तरीका है बताने समझाने के हिसाब से। हाँ, मैं समझ गया। मैं उसका उसको पूरा वो करूंगा। क्योंकि कल जो है, कल एक आईबीएस का पेशेंट था, एक बच्चा। तो उसको मैं देख रहा था, तो वो फिर माइंड ऐसा ही विजुलाइज करने लगे। ऑलरेडी वो मेरे फॉलो अप में पेशेंट था कि भाई वो आईबीएस है, तो इसका मणिपुर चक्र के आसपास वो काला सा कुछ दिखाई देना चाहिए मुझे। ऐसा मैं ऐसा मुझे लगने लगा। लेकिन अब मुझे सर्वाइव। आईबीएस का पेशेंट है तो उसका हार्ट चक्र ही ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। मेरा और आरती का जो सबसे बड़ा फर्क है वो, आप ऐसे ही मानो कि जब आरती ने पहली बार ये प्रक्रिया शुरू करी और वो प्रैक्टिस करती चली गई, तो इतनी प्रैक्टिस कर ली उसने इस पार्ट की कि वो चीजें उसके लिए स्वाभाविक सी हो गई। मैंने शायद वो एक इंसिडेंट बताया था ना कि हम एक उनके पास गए थे जो श्री विद्या के उपासक थे हाँ उन, हाँ 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 हाँ, आप बता रहे थे तो, कि उन्होंने कन्नड़ मतलब में कोई वो लिख दिया उससे था। उससे पहले आरती ने कभी कोई बंद कागज पे कोई प्रयोग नहीं करा था, बट जैसे ही उसने वो प्रयोग करने के लिए कोशिश करी तुरंत वो सफल हो गया। अब इससे क्या होता है कि एक पार्ट तो व्यक्ति का पता चलता है कि ये उसका पूर्व जन्मों के आधारित संचित कर्म थे, जिसकी वजह से जैसे ही वो उस मार्ग पे आगे बढ़ा तुरंत सफलता मिलने लग गई और तेजी से सफलता मिलती चली गई। और इसमें हमारा कोई भी वो नहीं था, मतलब निजी स्वार्थ नहीं था इस पूरी प्रक्रिया को जागृत करने में। और सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा था तो उसको पार्किंसंस की प्रॉब्लम थी, तो आरती ने मतलब मन में इच्छा करी काश हमारे पास कोई ऐसी पावर होती कि हम किसी व्यक्ति को ट्रीट कर पाते जो ऐसी प्रॉब्लम में है जिसको डॉक्टर नहीं इलाज करे। तो मतलब कहीं ना कहीं एक मन में ऐसा विचार आया कि ये जो भी प्रक्रिया डॉक्टर से संबंधित है और जहां पर डॉक्टर ही हाथ खड़ा कर दे, तो उस सिचुएशन में कोई पार्ट हमारे पास भी होना चाहिए इतना शक्तिशाली कि हम उस व्यक्ति को बिना किसी माध्यम के तौर पे रिवर्स कर सके। तो जब मैंने ये पूरी प्रक्रिया देखी और आरती को मैंने सक्सेसफुली करते देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये चीज आरती के भीतर जागृत हो सकती है तो ये किसी के भी भीतर जागृत हो सकती है। अब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल क्या है ये तो हमें नहीं पता, पर मैं तो शुक्ला हूं। तो शुक्ला कौन होते हैं? साधारण लोग होते हैं
उनमें ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों में उनके पुरोहित होते हैं, जो पुरोहितों के भी पुरोहित होते हैं वो शुक्ला होते हैं। तो मैंने कहा मैं तो पैदा ही सिखाने के हिसाब से हुआ हूं। तो जब मैं पैदा ही सिखाने के हिसाब से हुआ हूं, तो मेरे को तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति को सिखा सकूं। हम्म। बेंचमार्क मेरे लिए आरती हो गई कि भाई जिस तरीके से आरती कोई चीज कर रही है उस तरीके से। तो मैंने फिर उन स्टेप्स की खोज करनी शुरू करी जिनकी अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर ले, तो जैसे आरती 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर लेती है, तो उसी तरीके से वो व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति की 2 मिनट में हीलिंग कर सके। तो पिछले 4 वर्षों से मैं इस सब्जेक्ट पे केवल सिखाना और सिखाने से रिलेटेड थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। जब मैंने थ्योरी पे काम करना शुरू करा और लगातार 4 साल तक, मतलब मैंने 100-150 लोगों को ये प्रक्रिया सिखा दी, उसके बाद में हमारे को आईआईटी में मौका मिला। तो आईआईटी में हमने 22 बच्चों को सिखाया, 28 घंटे हमने सिखाने में लगाए, और 28 घंटे बाद हमने वो प्रोटोकॉल डेवलप करके उनको थोड़ी सी थ्योरी और ज्यादा प्रैक्टिकल बताकर मात्र 28 घंटे के अंदर उनको एक मशीन पर बिठा दिया जो उनके विचारों को मेजर करती थी, और विचारों से एक टेस्ट ऑफ कोहेरेंस जो है वो बताती थी कि इसके विचार अच्छे मतलब ग्रीन जोन में जा रहे हैं या रेड जोन में जा रहे हैं। तो वो 22 के 22 बच्चे जो हैं वो ग्रीन जोन में एक दूसरे की हीलिंग कर कर पहुंच गए। हम्म। उनको नहीं पता कि मंत्र में क्या होता है, मंत्र की थ्योरी क्या होती है, बट उन्हें ये पता है कि हाँ ये गौरव शुक्ला जी ने जो भी मंत्र लिखे हैं उस मंत्र की ऊर्जा उठाकर दूसरे में डालनी है, डालने की प्रक्रिया उन्हें पता चल गई। पानी, इसका मतलब ये कि पानी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन ये पता था कि ये पानी है और ये पानी ऐसे डाला जाता है और डालने के बाद ये प्रभाव होता है। ये विचारों के तौर पे कॉन्फिडेंस था। और हम्म। आईआईटी के बच्चे हैं तो सबसे इंटेलिजेंट होते ही हैं। तो ये वाला पार्ट का वो वहां पे दिक्कत नहीं थी कि बच्चे जो भी मिलेंगे हमें वो टॉप मेरिट पोजीशन वाले ही मिलेंगे। और 10 बच्चे उसमें जो थे वो शूद्र थे। हम्म। पर शूद्र होने के बावजूद, अच्छा जब वो शूद्र थे तो मेरे को आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मंत्र चिकित्सा शूद्रों को सिखा रहा हूँ। तो हम्म। मैंने तुरंत जो है उनसे पूछा कि जरा अपनी जन्म पत्री की डिटेल देना। मैंने उन सबकी जन्म पत्री बनाई। 10 के 10 बच्चों में इतने प्रबल राजयोग थे जितने हम्म। एक साधारण व्यक्ति में हो नहीं सकते। हम्म। तो जब उनके राजयोग हैं, तो राजयोग में जन्म लेना तो उनका नैसर्गिक गुण है ना, वो तो ईश्वर प्रदत्त है। हम्म। तो जब ईश्वर ने उनको कोई चीज देकर भेजा है, तो मैं हम्म। कौन होता हूं उनसे वो चीज लेने वाला। हम्म। तो मैंने उनको बड़े मन से सिखाया, और उन सब बच्चों ने 30% से लेकर 300% तक एक दूसरे की ऊर्जाओं को बढ़ा दिया। हम्म। तो वो डायरेक्टर सर बोले कि गौरव जी ये हो क्या रहा है, ये मतलब ये बच्चे तो, इनका तो आध्यात्मिक प्रवेश ही नहीं है, हम्म। ये कैसे कर गए। मैंने कहा सर हम्म। यही हमारा प्रयास है। अब आप सोचिए कि अगर आपने 1 लाख लोगों को ये प्रक्रिया सिखा दी, और वो 1 लाख लोगों ने रोज मतलब एक साल भर लगा के 3-3.5 हजार लोगों को उस प्रक्रिया से हील करना शुरू कर दिया। एक हम्म। लाख लोगों ने रोज, जैसे आप ऑरा देखते हैं उसी प्रकार अपने भारत का जो वो भारत माता वाला जो आरएसएस वाला जो मैप होता है उसको देखा और उस बाउंड्री को चिन्हित करना शुरू कर दिया। हम्म। जो भी व्यक्ति इस बाउंड्री के इधर आए उसका स्वाभाविक मन हो कि वहां से वो वापस चला जाए, हम्म। वो कभी इधर से इधर जाने का प्रयास ना करे। तो हम्म। मंत्र चिकित्सा वो काम कर सकती है जो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। और अच्छे विचारों से मजबूत कोई तंत्र नहीं होता। जब तक मैं
एक दूसरे के हिसाब से कोई भी ऐसा कार्य ना करूं हम्म। जो सामने वाले के लाभ का हो, हम्म। तब तक मेरे अपने कार्य सफल नहीं होंगे। हम्म। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर मेरे को रामचरितमानस या रामायण को पढ़ने से मिला कि हम्म। रामचंद्र जी जो हैं वो जगह जगह भटक रहे थे, पेड़ पौधों तक से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है। फिर उनके सामने जब सुग्रीव आया तो बोले मेरी सीता जब मिलेगी तब मिलेगी, पहले तो मैं इसको इसकी पत्नी से मिलवाता हूँ। हम्म। जब उन्होंने सामने वाले को उसकी पत्नी से मिलवाया, हम्म। तो उसके बाद उनकी पत्नी कैसे उन्हें मिलेगी उसका मार्ग मिला। हम्म। तो जब तक हम अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर सिर्फ सामने वाले के हित का चिंतन नहीं करते, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक बार शायद 4 या 5 बजे के करीब आपसे बात चल रही थी कि शुक्ला जी, ये जो पेशेंट हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद वालों को एक ऐसा वो चाहिए कि भाई आप इधर चले जाओ, तो आप अपनी जान छूटे। मैं ऐसा करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ और इसको सीख रहा हूँ, तो तब मुझे ये लगता है कि हाँ, एक ईश्वर ने उसे मोड़ रहे थे वो चेतना को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ ऐसा काम करना पड़ता है। और कैंसर में डेथ बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत। अभी भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ है अहमदाबाद में। उसका एक साइड से ये निकाल दिया था तंबाकू से, फिर वो दूसरी साइड होने लगा। हालांकि हम उसकी जो स्पीड थी वो तो स्लो कर पाए, लेकिन उसकी डेथ को नहीं बचा पाए। 4.5 साल की बच्ची है उसकी, और एक बेटा है शायद 8 या 7 या 8 साल का। तो ऐसे उसमें, और जब पेशेंट आपको आशा के साथ देखता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो अमोघ हो, जो कभी चूके नहीं। हाँ, तो ये जो अमोघ जो है, और मेन ये मुद्दा अमोघ उसको ही ही है। जानने का है। हाँ, ये जो चीजें हैं, अभी मैं खुद कभी कभी मैं यही सोचता हूँ यार, इतने टाइट शेड्यूल में इतना टाइम निकालना, ये लिखना वो लिखना कहाँ से आ गया भाई ये। मैं तो ये सोचता था कि बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता था किसी चीज के लिए। कोई बच्चों का इवेंट होता था या कहीं जाना होता था, तो 7 दिन पहले घर प्लानिंग करना होता था, ऐसे शिफ्ट करना, ऐसे शिफ्ट करना। अभी 2-2.5 घंटे उसके लिए निकाल रहे हैं, और हृदय को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं सही दिशा में हूँ। तो कल जब वो ईश्वर कुछ कराएंगे उससे, तो एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा। कल भी मैं उसको देख रहा था ना, आईबीएस वाले को, तो कल मैंने उसे स्वर्ण प्रॉपर्टी हटा दी। मैंने खुद ये सोचा कि नहीं, बहुत सारा ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है और प्रोडक्शन भी नेचुरली हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी एक देहरादून में मुनि जी हैं करके, सत्यजीत जी करके, तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आयुर्वेद में। लेकिन वो अभी वहां पे गए थे, हिमालय। मेरे एक मित्र हैं, उनको उनके साथ दोनों के दोनों लोग गए थे। तो वहां पे उन्हें रजत प्रभु करके एक मेडिसिन मिली। तो वो रजत प्रभु जब वो इकट्ठा करने लगे, तो उन्होंने कहा अमित, बस इससे ज्यादा नहीं इकट्ठा करना। ठीक है, यहाँ भंडार है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने एक वो शेरपा बुला लिया, 25 किलो इकट्ठी करके उसके सर पे रख के ले आए नीचे हरिद्वार दवाई बनाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। बस उसको प्रणाम किया, आ गए। तो ठीक है, आयुर्वेद के निष्णात हैं, और मेडिसिन बहुत है आयुर्वेद में, चलो ठीक है, लेकिन ड्रग डिपेंडेंसी से हटाना चाहिए। एक इसकल तो दो अंदर दो छोटी सा चीजें पौधा बन रहा है। दो चीजें हैं जो एक आयुर्वेद वाले को कंपलसरीली पता होनी चाहिए। पहला, जब आप एक औषधि लेते हैं नेचर से, हम्म। तो उस औषधि का पलना बढ़ना जो है वो व्यवस्था भी आप ही को देखनी पड़ेगी। हाँ, 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 सही बात है। ये बाजार है। अगर बाजार में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बाजार के हिसाब से बाजार तब तक है जब तक कि वो पर्टिकुलर वस्तु
बाजार में अवेलेबल है। अगर आप उसको कंज्यूम करते जाएं और उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, हम्म। तो ये वो समस्या है। हम्म। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हर जगह सरकार जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाती है, हम्म। एलोपैथी के इंस्टीट्यूशन, आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन। हम्म। उनको इंस्टीट्यूशन नहीं बनाने चाहिए, उनको लोग जो उस सब्जेक्ट के जानकार हैं उनको स्टूडेंट्स दे देने चाहिए। और पर स्टूडेंट आप जितने बच्चे तैयार करेंगे उसका उनको जो है समय समय पर एक पारिश्रमिक मिल रहा है। आपको सिर्फ ये टेस्ट करना चाहिए कि ये लोग जो हैं जिन्होंने इस व्यक्ति से सीखा, क्या ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसको पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम्म। तब आपकी जो विद्या है वो सफल होगी। इंस्टीट्यूशन तो अपने आप में एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल बनाने की प्रक्रिया थी, गुरुकुल क्या होता था, एक टीचर होता था, कुछ स्टूडेंट होते थे, एक पेड़ होता था। और टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को वो पेड़ बनने के लिए ही बोलता था कि ये पेड़ क्या करता है, बोले ये सिर्फ समाज को देता है। आप क्या दोगे, ये निर्णय आप खुद ही करोगे। और जब तक ये वृक्ष आपको ऑक्सीजन दे रहा है, फल फूल दे रहा है, छांव दे रहा है, जब तक ये देने की विद्या आपके भीतर जागृत नहीं होती, तब तक आपके भीतर आकर्षण का जन्म होगा ही नहीं। क्योंकि मनुष्य आकर्षण का दास है और नवीनता का पुजारी है। हम्म। तो हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रिया हमारे को एक मूल एस्पेक्ट से जोड़ने के लिए है कि हम सबके भीतर आकर्षण हो। तो मेरे गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे, तुम क्या अपनी एक डिग्री का कागज लेकर घर घर अपना नौकरी मांगते फिरते हो, क्या तुम्हारे भीतर कोई स्वाभिमान नहीं है। हम कहें यार स्वाभिमान क्या करेगा, एमबीए कराए तो नौकरी तो करनी चाहिए। प्रक्रिया ही वैसी थी, हमारे भीतर स्वाभिमान जागे ऐसा कोई कार्य हमने बचपन से अभी तक करा ही नहीं। हमारा इतिहास की जो किताबें हैं वो क्या पढ़ा रही है, वो ये कह रही हैं, देखो तुम हिंदू हो, तुम आए हो, तुम्हें सबसे पहले जो है वो जैन बौद्ध हून ऐसे करके इन लोगों ने मारा, फिर उसके बाद मुसलमानों ने मारा, उसके बाद अंग्रेजों ने मारा, और आज की तारीख में ये राजनेता तुम्हारे को मार रहे हैं। हम्म। तो चुपचाप अपना पड़े रहो, मार खाते रहो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी किताबें बता रही हैं। हमारी किताबें हमारा स्वाभिमान नहीं जगा रही हैं। हम्म। आईएएस तक के सिलेबस में केवल यही लिखा हुआ है। तो जब इस देश का आईएएस ही स्वाभिमान नहीं रखता, जो सबसे शक्तिशाली है, तो आम हम्म। आदमी कहाँ से स्वाभिमान रखेगा। तो प्रक्रिया जो है उसको अगर ठीक करना है तो आपको अपने आप को इस लेवल पर लाना होगा कि आप एक हित चिंतन करें। क्योंकि देखिए, आपकी आर्थिक आवश्यकताएं बड़ी लिमिटेड है। आपको मैक्सिमम जो है मतलब अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए चाहिए। हम्म। आपके पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। उसके ब्याज से आपकी पूरा जीवन जो है व्यवस्थित चल सकता है, बहुत अय्याशी के साथ। हम्म। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, आप सबसे महंगे होटल में रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। मतलब आज की तारीख में सबसे मरा हुआ ब्याज 6% का है, बैंक जो देता है। तो दस हम्म। करोड़ पे 60 लाख रुपए साल हो गए, 60 लाख रुपए साल बहुत होता है। हम्म। तो अगर आपके पास अपना घर है, अपनी एक गाड़ी है, तो 60 लाख रुपए जो है वो साल के ऐसे हैं जो आपको पूरी लाइफ मिलते रहेंगे। और अगर वो मिल रहे हैं तो आप अपने पूरे जीवन भर ऐश से रह सकते हो। तो 10 करोड़ के बाद क्या,
हम्म। अगर आप अपने जीवन में 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? हम्म। क्योंकि वो आप अपने आप से बियॉन्ड हो जाते हैं। और जब आप अपने आप से बियॉन्ड होते हैं, हम्म। आप कुछ भी सोचेंगे, वो अपने आप से बियॉन्ड होता जाएगा। हम्म। प्रॉब्लम क्या होती है कि आज का जो व्यापारी वर्ग है, उसमें मार्केटिंग ने ऐसा वो बना दिया कि उसकी हवस नहीं खत्म हो रही। आप गाड़ी खरीदते हैं, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद की जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सब हवस है। उसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता हो। सही बात है। तो जब हम अपनी भूख और हवस के फर्क को नहीं समझ पा रहे, तो हम बाकी चीजों पर काम कैसे करेंगे? हम्म। मैं बिल्कुल सही बात। सोचने काम करने का तरीके से मैं इस प्रकार से काम करूं। मैंने एक दफे 10 करोड़ रुपए कर लिए। अब अब मेरी हवस शुरू हो गई। अब मैं 10 करोड़ रुपए मेरे बेटे के लिए भी जोड़ दूं, अब उसके बेटे के लिए भी जोड़ दूं। वो भाई कोविड आया, सबके बेटे बच्चे सब मर गए, वो खुद ही मर गया, वो बाकी छोड़ो किसी चीज के लिए। एक आध करोड़ लोग मर गए, फिर भी लोगों को अकल नहीं आ रही, तो मतलब कहीं ना कहीं तो उसको जीवन का उद्देश्य दिखना ही चाहिए ना। तो मैंने सही ये बात। रियलाइज करा कि काम करने के लिए तो बहुत सारे काम है। आपको ही काम का नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा। तो फिर मैंने जब प्रक्रियाओं को बड़े ध्यान से देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये मंत्र चिकित्सा एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसको जागृत होने के बाद आप पूरी दुनिया को अकेले हिला सकते हो। पूरी दुनिया को। ये पूरी दुनिया जो है, ये बिलियनर्स चला रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 हजार बिलियनर्स हैं। इन बिलियनर्स में भी जो टॉप के 50 बिलियनर जो हैं, वो पूरी दुनिया के हॉस्पिटल, मेडिसिन और वैक्सीनेशन, इसको कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास जब जब नए नए इन्फेक्शन आते हैं, जब जब आपको नई नई बीमारियां का पता चलता है, जब जब आपको वैक्सीनेशन जैसी चीजें पता चलती हैं, इसका मतलब उन 50 बिलियनर्स का ही रोल प्ले है। आप मंत्र चिकित्सा के माध्यम से जैसे ही अपने देश को सुरक्षित कर लेते हैं, आप मतलब भारत की आबादी 1/6 है। पूरे विश्व की आबादी से, मतलब 800 करोड़ विश्व की आबादी है, 140 करोड़ हमारी है, तो लगभग 1/6 हो गया ना। हम्म। तो आप 1/6 मार्केट को तुरंत नियंत्रण में ले लेते हैं। तुरंत, मतलब ये ऐसा पार्ट है कि अगर आपने 1 लाख लोगों को सिखा दिया और 1 लाख लोग ये प्रक्रिया पर आ गए, तो आपने 1/6 मार्केट को खत्म कर दिया। उसके बाद अगले 3 साल के अंदर आपने बचे हुए मार्केट को भी खत्म कर दिया। सिर्फ 1 लाख लोगों से, कोई आपको बड़ी सेना नहीं चाहिए। और आप सारी क्रोनिक बीमारियां, क्योंकि अस्पताल चल ही क्रोनिक बीमारियों पे रहे, आप सारी क्रोनिक बीमारी रिवर्स कर सकते हैं। बट मंत्र चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को फाइनेंशियल लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सही बात। चिकित्सा को रिजॉल्व करने के लिए अपने आप को एक माध्यम मान रहा है, तब तक तो ठीक है। बट जब तक पैसे नहीं लूंगा तब तक नहीं करूंगा, वहां पर गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में करे। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो मैं उसे समझ पा रहा हूँ, लेकिन बस यही है कि ईश्वर तो ने मेरा मतलब सिर्फ ये है एक कि उसका फाइनेंशियल टारगेट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ। ईश्वर ने इस यज्ञ में मेरी आहुति कैसे लेनी है, बस ये सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये जो मैं कर रहा हूँ वो आप करो, बाकी तो और कोई बात ही नहीं है। मैं तो सिखाने में तो कोई चीज आपके ऐसे है नहीं कि जो मेरे को आती है और मैं ना सिखा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे बस यही है, एक अच्छे शिष्य का। अभी आपने उनकी बात की कि भाई वो गुरुजी ने कहा, भाई कहाँ डिग्री लेके घूम रहा, भाई अपना कुछ देख।
और आपको समझ में आ गया, तो अभी मैंने एक दिन वो एक मैसेज डाला था, तो आपने उसे कहा भाई अपनी अपने जो वस्त्र पहने हुए हैं इनका तो शर्म करो, और भी कुछ नहीं तो ब्राह्मण होने की तो शर्म करो। नहीं यार, ये आदमी तो भाई, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके वाक्य और आपका उद्बोधन अगर हृदय हृदय को चोट नहीं मार रहा, पूरे दिन सर नहीं खुजवा रहा है यार, क्या यार क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक आपका उद्बोधन में वो अभी आपने कहा ना कि आकर्षण, आकर्षण का व्यक्ति आकर्षण का दास है और नवीनता का पुजारी। तो ये तभी उस दिन तभी आया मेरे दिमाग में, फिर मैंने ये सोचा यार अपने जन्मदिन से शुरू करते हैं। मैंने कहा यार इस दिन तो बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, छोड़ो काहे को दिमाग खराब करने का। वो फिर माइंड में ऐसा हो गया, फिर अक्षय तृतीया को चुन ही लिया भाई, अब तो इसमें ब्राह्मण होने का अपने आप को आहूत करना ही है, इस यज्ञ में तो आहूत करना ही है, और एक समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है और एक राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं जो मैं मेरी साइड से पूरा करने की कोशिश करूंगा दुनिया वो में काम। सबसे महंगा जो महंगी जो वस्तु है उसको पारस कहते हैं। हम्म। पारस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, क्योंकि पारस जो है वो लोहे को सोना बना देता है। हम्म। लोहे को सोना बनाता है, हम्म। ये पारस का गुण है। हम्म। और कभी कभी जिस व्यक्ति को मिल जाता है वो ताबड़तोड़ सोना बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि हम्म। वो प्रक्रिया ही ऐसी है। हम्म। गुरु जो है वो शिष्य को गुरु ही बना देता है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी चल रही है, देखो आप बोल रहे हैं तो मेरा स्क्रीन की तरफ दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो जो आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना, ये जैसे ये पेड़ समाज को कुछ देता है, और अच्छे विचारों से अच्छा कोई तंत्र नहीं होता, ये सबसे पहला वाक्य था आपका जब आपने वो शुरू की बात। फिर उसके बाद हम उस प्रोसीजर में चले गए, उस प्रोसीजर के बाद जब तक हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप बोल रहे हैं तो वो जो तिरमिरे हैं वो डिफरेंट काइंड से वो कर रहे हैं मेरी आंखों के सामने भी, वो मैंने विंडो देख रहा हूँ ना, तो वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये तो खुद ही अभी तो जागृत प्राण है, ये तो इसमें तो खैर कोई हाँ, बात ही नहीं है, ये तो जागृत प्राण है। लेकिन ये जो हमारा वार्तालाप चल रहा है ना, तो उससे ये प्रभावित होता है एकदम पूरा, हाँ, एकदम से बिल्कुल। प्रभावित होता है। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई उनका जो स्पिन है या एक दूसरे के साथ टकराहट है, वो क्या करना चाह रहे हैं या मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। अभी शायद उतना जागृत वो नहीं है चेतना। लेकिन हाँ ये है कि अभी इनके साथ मेरा कांटेक्ट हो गया, थोड़े दिन बाद हम बात चालू हो जाएगी शायद। हाँ, हो जाएगी, होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो लेकिन कहने का पार्ट है वो सिर्फ ये है कि जब जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, आपने जो सीखा वो बाकी लोगों को आप सिखा देते हैं। सिखाने की फीस भी रख लीजिए, वो भी कोई समस्या नहीं है। फीस जेन्युइन पैटर्न पे होनी चाहिए, जैसा व्यक्ति पे कर सकता है उसके अनुसार होनी चाहिए। यहाँ तक तो सारी प्रक्रिया ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चीज फ्री में सिखाइए, कुछ भी करिए, लेकिन चिंतन जो है वो समाज को पलटने का रखिए। हाँ हाँ, मुझे आया ये पूरी आया व्यवस्था आया को मैं कंपल्सन पलटना से, है। आया मैं कंपल्सन से, क्योंकि हाँ, बहुत सारे पेशेंट जब मेरे सामने एक्सपायर होते हैं तो वो चीजें बहुत वो लगती है। अभी मदर गई तो वो तो मेरे उस याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका कोई नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है, मेडिसिन के पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बहुत क्रोनिक डिसऑर्डर है। बहुत बड़े बड़े पेशेंट भी हैं, बहुत वैसे भी हैं। लेकिन मैं इसे अमोघ तो बना के छोड़ेंगे, अमोघ तो है ही ये, बस लोगों के सामने इसकी अमोघ वाली जो वो है उसको मेरे रखे। मेरे गुरुजी ये कहते थे कि आयुर्वेद जो है वो मृत्यु और निर्धनता को रोग मानता है।
तो जैसे आप उसकी बात करते हैं कि एक डिजाइन है, तो उस डिजाइन में ये एक वो प्रोसीजर होता है, या हमारे प्रारब्ध होते हैं कि बड़े गुरु जी से आपने सीखा, आपसे हम सीख रहे हैं, तो ये मेरे सब गुरुजी कुछ ने मुझे मंत्र चिकित्सा नहीं सिखाई। वो आपका अपने आप ही डेवलप हो गई। मंत्र चिकित्सा मैंने डेवलप करी पूरी की पूरी सिरे से। मंत्र चिकित्सा डेवलप मैं करूं, इसके बीज उन्होंने डाले। उन्होंने मंत्र चिकित्सा के बारे में मुझे इतनी कहानियां सुनाई कि मेरा एक स्वाभाविक आकर्षण बन गया कि मैं मेरे गुरुजी के लिए क्या करूं। तो मैं मंत्र चिकित्सा के तौर पे आकर्षित हो गया। ये मुझे अब पता चल रहा है, तब नहीं पता था। जब मैंने, मतलब मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, ये सारी की सारी बातें उस प्रक्रिया को जानने समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने क्या करा कि उस विद्या के प्रति आकर्षण बना दिया। हम्म। आकर्षण ने मुझे उस मार्ग के ऊपर चला दिया। तो प्रत्येक हम्म। जगह चीजों का आकर्षण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आज भी आप मेरे गुरुजी के आश्रम में जाओ तो वो वैसे ही चल रहा है जैसे उनके रहते चल रहा था। हम्म। तो मुझे समझ में आया कि प्रक्रिया को इस प्रकार से बनाना कि वो सतत चलती रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इम्पोर्टेंट पार्ट तभी है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रकार से तैयार कर सके। वही वही एक एक बहुत बड़ी वो है कि लोगों को उस तरफ कैसे लेके आया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो लेवल है उसके सेंसिटिविटी का, या उसका जो चेतना है, वो उतनी उतनी जागृत होनी चाहिए, तभी वो उतर मुड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमेशा जो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं या कोई भी व्यक्ति है, जब वो शक्ति मिल जाती है उनको तो वो कर पाते हैं आराम से, फिर उनके लिए बहुत बड़ा कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। देखिए, मैंने एक दफे ना एक किताब लिखी थी। उसमें किताब का नाम आह्वान था। 15-20 साल पहले लिखी थी। तो मैंने उसमें क्या करा, प्रत्येक व्यक्ति का जो, मतलब उसमें महात्मा गांधी भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, ऐसे करके विवेकानंद जी भी थे। मैंने प्रत्येक व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड बनाया कि भाई आपने क्या सही करा, आपने क्या गलत करा। हम्म। और उस प्रक्रिया में गांधी को मैंने दंडित करा कि भाई ये आपका दंड निश्चय होता है। हम्म। सुभाष चंद्र बोस की कमियां उनको बताई। ऐसे करके हम्म। मतलब सबकी कमियां निकाली। सबकी कमियां निकालने का औचित्य ये नहीं था कि, औचित्य हम्म। ये था ये आइडेंटिफाई करना कि आपका कौन सा एक्शन आपको कितना पीछे ले जाएगा, ये आप हम्म। आज नहीं सोच सकते। हम्म। नेम फेम कोई भी चीज हो, वो आपको हम्म। आपके मार्ग से प्रभावित करेगी। हम्म। तो नेम फेम के बियॉन्ड जब आप काम करना शुरू करते हैं तो वो बहुत ठोस काम होता है। तो हम्म। विवेकानंद जी जो है, वो भारत में धर्म जागरण करने के बजाय विदेशों में धर्म जागरण करने चले गए। हम्म। उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, दैट आई डोंट नो। बट मेरे को हम्म। मोटा मोटा पार्ट समझ में आया कि जब आपके अपने देश में जो है धर्म के जानकार लोग नहीं है, हम्म। तो आप विदेशों में जाके उसको जितना भी फैलाओगे, हम्म। उससे देश ही कमजोर होगा। सही बात है। तो आज आप सबसे पहले अपने देश को खड़ा करो। इसलिए जब मैं ये प्रक्रिया सोचता हूँ तो मैं किसी बाहर वाले को सिखाने के बारे में सोचता ही नहीं। मुझे फॉरेनर चाहिए ही नहीं, मुझे हर जगह भारतीय चाहिए। जितना एक और भारतीय में भी हिंदू, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। जब तक कोई व्यक्ति इस देश के बारे में हित चिंतन नहीं कर रहा, तब तक मुझे हम्म। उसे सिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम्म। मैं किसी भी, और बाकी मैंने रिसोर्स तो यूट्यूब पे डाल दिया, तो जिसको सीखना सीखो, मेरा कोई उससे मतलब नहीं है। हम्म। मेरा ऑब्जेक्टिव पूरी प्रक्रिया में
एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व कर सके। आपकी प्रॉब्लम जो है, एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम मृत्यु है, दूसरी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम निर्धनता है। अगर आप ये दो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, भाई मृत्यु नहीं आए तो वो आयुर्वेद के अंदर दे रखा है, बट आयुर्वेद मृत्यु और निर्धनता दोनों को समान मानता है। आप हम्म। धन का चिंतन नहीं कर पा रहे, ये एक हम्म। रोग का लक्षण है। हम्म। उसके मूल में क्या है, जब आप जाएंगे तो आपको चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। इसलिए आप देखिए जितने भी लोग हैं, जैसे आसाराम बापू हो गए, स्वामी नारायण वाले हो गए, और आपका ये कौन सा है इधर, जय गुरुदेव वाले हो गए यूपी में, ये हम्म। सब लोगों के संपर्क में जैसे ही व्यक्ति आया, उसने हम्म। सबसे पहले शराब सिगरेट छोड़ी। हम्म। तो ये प्रक्रिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो गया। हम्म। तो हमारे को एक एक स्टेप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि लोग ऐसा नहीं है कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ते नहीं, बट समस्या हम्म। तब होती है कि जब आसाराम बापू ही किसी रेप केस में जो है बंद हो जाते हैं, तो हम्म। व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। और ये पूरा का पूरा डिजाइन फैब्रिकेटेड है। हम्म। ये पूरा का पूरा डिजाइन और फैब्रिकेटेड है। हम्म। आपके पास वो लोग आ रहे हैं जो आपको किसी भी प्रकार से आपके मार्ग से गिराने की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों का इस धर्म के प्रति विश्वास खत्म हो जाए। हम्म। तो इतने चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। इस एक शक्ति को जागृत करके सबको सिखा दीजिए। हम्म। उसमें कोई भेदभाव मत रखिए कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्या, भाई तो सारे के सारे सीख लो। हम्म। पानी तो जितना भूमि सोख सकती है उतना ही सोखेगी, वरना वो ऊपर से बह जाएगा। हम्म। तो ईश्वर ने जो भी हमें पावर्स दी हैं, वो पावर्स हम दूसरे को ट्रांसफर कर दें, हम्म। और अपने आप को इस प्रक्रिया से सतत चला दें। हम्म। भाई आज आप 5,000 लोगों को सिखाना शुरू करो, वो 5,000 लोग और 5,000 लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, और इसमें किसी को कोई कमीशन नहीं जाना। हम्म। बस सिंपल सा पार्ट है कि भाई आप जो चीज दूसरों को जब सिखा रहे हो, और कोई हम्म। दूसरा व्यक्ति वो चीज रिजॉल्व नहीं करता, तो वो अपने से जिससे उसने सीखा है वो उस व्यक्ति के पास चला जाए हम्म। कि जी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, हम्म। वो उससे ऊपर चला जाए। कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉलेज सिस्टम हो जाएगा जिसके बाद आपको कहीं कुछ करने समझने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये प्रक्रियाओं का ठोस पार्ट होता है। तो मेरे गुरुजी ने जब कोई चीज करी तो वो इतनी ठोस करी कि वो उसमें ये वाला पार्ट ही नहीं रह गया। हम्म। ये मेरा मतलब है। सोचने का पहलू सिर्फ इतना सही है। एक पार्ट अपनी पूरी प्लानिंग का इस हिसाब से रखिए कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, इस विद्या से कमाए, किसी भी विद्या से कमाए, उसको टारगेट को डिफाइन करके छोड़ दें। वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार के लिए, आपके रहते रहते और आपके जाने के बाद भी वो पूरा पार्ट काम आएगा। हर व्यक्ति को एक लक्ष्य दे दीजिए कि भाई अगर आज तुम मेरे साथ ये मिलकर सीख रहे हो, तो अपने लक्ष्य एक जीवन का निर्धारित कर लो कि तुम्हारी काम करने की शैली 100% चेंज होनी चाहिए जब तक कि तुम 10 करोड़ रुपए नहीं कमा लेते। जिस दिन कमा लेते हो उस दिन के बाद से तुम्हारा काम जो है वो अपने से ऊपर उठकर बाकी चीजों को देखने के लिए होगा। और आप देखिए एक ठोस प्रक्रिया परिवर्तन के तौर पर हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत सारी चीजें इन्हीं से ही बदल रही है। मेरे मेरे जैसे व्यक्ति को ये वो करने में, स्वीकार करने में, बस स्वीकार भी नहीं, वास्तविकता है, उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आता है। अभी ये मुझे शायद आज 10 तारीख है, हाँ,
10 तारीख से हमने शुरू किया था, 10 मई से। बड़ा बदलाव। लेकिन इसको प्रैक्टिकली जैसे ही पेशेंट के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तैसे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं फिर वो अभी, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी अभी प्रक्रिया। आज जो मैंने आपको प्रक्रिया करवाई है, ये प्रक्रिया का जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको पेशेंट्स में चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, कल देखो जब कल तक आपको दिख नहीं रहा तब तक मेरा ये बताना कि ये सूर्य की रश्मि है, इसमें सुनहरा रंग है, इसमें चांदी का रंग है, उसका कोई महत्व नहीं है। मैं इसलिए सही आज बात। पूरे टाइम आज की क्लास में मैंने थ्योरी पे बात ही नहीं करी। हाँ, कुछ बात ही नहीं है। वो कल का ही प्रॉब्लम था कि भाई मैं उसमें देख रहा था, और उसका और एक बात और भी, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। अभी अभी पहले मैं ये सोचता था कि ये मेरा रुद्राक्ष है, गौरी शंकर, तो मैं उसको पहले ऐसे पहन के ऐसे जेब में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी मेरे आसपास कुछ भी निगेटिविटी घटती है या कुछ होता है, तो ये जो इसकी वो है, ये आटे पड़ जाते हैं इसमें से। खूब हजारों बार ऐसा होता है। हम्म। फिर उसको निकाल के सीधा कर लेने का, समझ जाने का कि आसपास कोई निगेटिविटी चल रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी जो है, लगभग 2 फीट 3 फीट के बीच में वो आ जाते हैं, रश्मियां, सूर्य की रश्मियां आ जाती हैं। अभी हम्म। बस उनका पैटर्न समझना है कि वो मुझे क्या समझाना चाहती है। हाँ मतलब इनको जो है वो अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। हाँ, अब ये बन जाएंगी। अब तो ये, अभी मुझे रास्ता पता चल गया ना, तो वो बन जाएंगी। अभी भी मैं जब वो कार के ग्लास से ऐसे देख रहा था, तो तब भी वो मुझे वो बचपन में वो बायोस्कोप क्या बोलते थे, वो आता था ना, वो हाँ जी। ऐसे देखते थे उसे बच्चे, सिनेमा घर छोटा सा वो, उसमें वो गाना चलता था, फिर वो ताजमहल इसकी उसके फोटो होते थे। फिर वो छोटा सा वैसे भी आता था कि हम उसे ऐसे घुमा घुमा के देखते रहते थे। जो पुराने देहाती मेले लगते थे वहां पे उसे देखते थे वो। 50 साल बाद कोऑर्डिनेट हुई ये सारी चीजें, ज्ञान। अभी आने वाले जितना भी जीवन है, वो इसे ही समर्पित रहेगा। आज ये पूरे दिन सर खुजाऊंगा मैं अपना ऐसे करके। नहीं आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, कल से करेंगे, कल तक जो है ये प्रैक्टिकल भी आपके चेक हो पूरी जाएंगे आज दिन भर के। पूरे पूरे के पूरे सुबह उठने के बाद आदमी अगर उसको ऐसा रहे ना, चलो भाई, सुबह मैं आज उठा 3:45 बजे, थोड़ा लेट हो गया, तो मैं यही सोच रहा था चुपचाप बैठा हुआ प्राणायाम वगैरह के सेशन में, कि आज देखते हैं ईश्वर क्या दे के जाते हैं नया, आज मेरे भाग्य में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। मजा आ गया। तो वो आह्वान जो आपने बुक लिखी, वो आपने पब्लिश किया कि नहीं किया? हाँ मैंने पब्लिश करी थी, वो पब्लिश करी थी, 1001 कॉपी शायद बनाई थी, वो बांट दी थी, बेच दी थी, सब कुछ कर लिया था। अब दोबारा लिखूंगा मैं किताब। अब की बार जो बुक लिखनी है मैं मंत्र चिकित्सा पर ही लिखूंगा। बट ये प्रक्रिया है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम अपने जीवन में अपने आप से ऊपर नहीं उठ पाते। अच्छा, गुरु हमारे जीवन में रिएक्टेंट होता है कि कैटलिस्ट की तरह होता है? ये एक्चुअली मैं उसके लिए गलत पात्र हूँ आंसर करने का, क्योंकि मेरे को गुरु पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने कभी गुरु ना तो ढूंढा, ना उस प्रक्रिया को जाना, ना समझा। मैं तो बच्चा था, जो पहला व्यक्ति ने मेरे हाथ पकड़ा मैं उसी से बात करता रहा, करते 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 वो मैं सवाल करता, वो जवाब देता। वो मेरी उम्र 50 साल हो गई और वो व्यक्ति चला गया। जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ गुरु का रोल क्या होता है। तो इसलिए वो वाला पार्ट तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप किसी चीज को ढूंढने जाते हो तो वो मिलती है तब आप बताते हो कि वो क्या है।
मैं तो कभी ढूंढने ही नहीं गया। तो वो पार्ट है। वो क्या कहते हैं, वो एक बंदरिया का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरिया का बच्चा जो है उसकी जिम्मेदारी होती है बंदरिया को पकड़े रहने की, और बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो पकड़े रहने की नहीं होती, वो जिम्मेदारी जो है वो बिल्ली की होती है। तो मतलब हमारे गुरुजी तो ऐसे ही थे, वो हमें ही पकड़े हुए थे। हमने तो पकड़ने का अभ्यास भी नहीं करा, प्रयास भी नहीं करा। पर वो आदत होना कि हाँ भाई कोई आपको हमेशा पकड़ लेगा, वो बड़ी मुश्किल चीज होती है। बिल्कुल सही बात है। कल कल चलिए। मैं कल मैं क्लिनिक पे गया, मैंने तंत्र तंत्र उठाया और उनको फर्स्ट वाली उसको बोला, बेटा अब तुम्हारा नंबर आ गया है। हम्म। ऐसे ही उठा के उसे बोला, बेटा अब तुम्हारा नंबर आ गया है। 3 साल से वो बुक मैंने खरीदी हुई है, उसके पन्ने पलटते 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 पलटते। क्या कहना चाहते हैं भाई ये? क्या क्या बदलाव तो आएगा। मैंने आपको पारद संहिता भी भेज दी थी, उसे डाउनलोड ही करना था बस उस लिंक को जाकर। हाँ, वो भी देख लूंगा। उसको बस अपने लैपटॉप पर जाके उस लिंक को ऑन कर दीजिएगा, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी किताब, क्योंकि 1.5 GB की थी तो डेटा ट्रांसफर में दिक्कत होती है, तो मैंने लिंक ही शेयर कर दिया था। नहीं, क्लिनिक पे तो वहाँ पे वाईफाई है, वहाँ पे तो आ जाएगा कुछ दिन। हाँ।